ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए स्टूडेंट्स को कनाडा को लेके अवेयर करके रखें, क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं। नए बच्चों की जाने की अब जो गिनती है, काउंटिंग है, वो बढ़ेगी और एक रेस भी बढ़ेगी। बच्चों में ये नॉर्मल चीज़ है कि मेरा पड़ोसी चला गया, मुझे भी जाना है। और कई लोग अब गलतियां करेंगे, क्योंकि कनाडा अब वो कनाडा नहीं है जो आज से साल डेढ़ साल पहले था। अगर आप पिछले एक साल या 6 महीने या एक साल ही कह लें, अगर आप उसका फीडबैक नहीं लेते कि कनाडा रिजल्ट कैसे दे रहा है और आप किसी भी बातों में आके अपनी फाइल लगाओगे, तो आप एक बड़ा नुकसान करोगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अपना कंसल्टेंट बड़ा सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि कनाडा के अंदर 3-4 चीजों में बड़े लेवल पे चेंजेस आ चुकी हैं। वीजा इशू करने के मसले में कनाडा 4-5 चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। ध्यान से सुने उन वैल्यूज को। कल वाले शो में मैंने डिटेल में एक चीज बताई है, दैट इज योर इंग्लिश स्कोर कितना होना चाहिए, आइलेट्स का कितना होना चाहिए, पीटी का कितना होना चाहिए, कौन से लेवल का होना चाहिए। सेकेंडली योर एकेडमिक स्कोर, वो भी कितना होना चाहिए। B2 लेवल कैसे होता है, 60% क्यों जरूरी है, कल वाले शो में ये भी आपको मिलेगा। अब जो कल वाले वीडियो में नहीं था, उससे पुरानी वीडियोस में था, उनका रेफरेंस दे देता हूं। फाइनेंशियल्स प्ले द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फाइनेंशियल्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले आपके फंड्स ओल्ड होने चाहिए और जेन्युइन होने चाहिए। तो अगर आप सोचेंगे सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट लगा के वीजा आएगा, तो दोस्त नहीं आएगा। अगर आप ये सोचते हो कि लेटेस्ट एफडी बना के उसको लगा देगा कंसल्टेंट और उससे वीजा आएगा, तो नहीं आएगा। कनाडा को जेन्युइन फंड चाहिए, उसको फंड्स की पुरानी ट्रांजैक्शन चाहिए, ताकि वो पता कर सके ये फंड कहां से आए हैं आपके पास, तभी वो आपको वीजा मिलेगा। और फंड्स कितने होने चाहिए, फंड्स आपके सेकेंड ईयर फीस के इक्वलेंट होने चाहिए, कम से कम। कोशिश करें उससे 1-2 लाख ज्यादा। किसके नाम पे होने चाहिए, बच्चे के या फिर उसके पेरेंट्स के, इसके अलावा किसी और के नाम पे नहीं होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल्स की है आपकी इनकम। वो कम से कम 10 से 12 लाख की ITR होनी चाहिए और पेरेंट्स की ही होनी चाहिए। ये आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए। अगर ITR नहीं है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फॉर्म 16 होगा। इसके अलावा कोई भी और इनकम डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग CA रिपोर्ट्स लगाते हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी है। एक पैसे की वैल्यू नहीं है CA रिपोर्ट की एम्बेसी के अंदर। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंशियल्स का तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी 1 साल की फीस और 1 साल की GIC। दिस शुड बी द मैंडेटरी पार्ट अगर आप वीजा लेना चाहते हैं। जो बच्चा इन चीजों को फॉलो कर लेगा, वो अपना वीजा ले सकेगा। जो इन चीजों को में से कुछ भी एक मिस करेगा, सही से नहीं करेगा, तो रिफ्यूजल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ओवरऑल क्या सिनारियो रहेगा, ओवरऑल में एक चीज बता दूं, अप्लाई करने वाले बच्चे अलग अलग तरह के होंगे, अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, अलग अलग प्रोफाइल से होंगे। कनाडा बहुत ज्यादा वेलकमिंग कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। फिलहाल उसका जो फोकस है वो स्टेम स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स पे है। स्टेम कौन से हैं, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड पढ़ रहे हैं चीजों को, और या फिर मेडिकल स्टूडेंट्स। आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर वो डिग्री प्रोग्राम्स के बिना अप्लाई करेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटीज के बिना अप्लाई करेंगे, तो चांसेस ऑफ रिफ्यूजल विल रिमेन वेरी वेरी हाई, ऑलमोस्ट 90%। तो भाई कनाडा में अंदर सक्सेस रेट लेना है तो पंजाबी में करो बंदे दे पुत बनना हो, हिंदी में कहें कि आपको बहुत ईमानदारी से और अपने सही डिसीजंस लेने होंगे, तभी आप अपना वीजा सक्सेस रेट कनाडा के अंदर सितंबर इनटेक में सोच सकते हैं। अदरवाइज आप एक बड़ी ट्रबल का सामना करेंगे। तो इन चीजों से आगाह रहें, अवेयर रहें, नॉलेज रहें, और ब्रॉडवे आपको हमेशा गाइड करता रहेगा। सो आप हमारी टीम से कभी भी अपना संपर्क बना सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और एप्लीकेशंस निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।